एक किसान भाई का ये प्रश्न था कि 5,000 अगर हम रूपचंदा मछली पालते हैं, 5,000 पॉपलेट मछली पालते हैं तो हमें कितना टोटल खर्च आएगा। देखिए, यहाँ पे खर्च के बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे, प्रॉफिट के बारे में पूरा चर्चा करेंगे, क्या क्या कठिनाइयाँ आती है रूपचंदा पॉपलेट में उसके बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं या फ़ोन करके ही बताते हैं कि सर हमारे यहाँ रूपचंदा मछली का पालन नहीं हो रहा है, डिमांड नहीं है। ऐसे लोगों से हम कहना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो बड़ा वाला मंडी है, मछली मंडी, आपका जो बड़ा वाला ज़िला है, आसपास का जो ज़िला है जहाँ मछली का बड़ा मंडी है, वहाँ पता करिए। अपने लोकल में देखकर सिर्फ ये अंदाज़ा नहीं लगाइए कि हमारे यहाँ पालन नहीं हो रहा है या बिक्री नहीं हो रहा है। तो 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दूरी पर भी मंडी है। एक बार में सारा माल तैयार करके बड़ा गाड़ी से एक दिन में आप ले जाइएगा तो आपका माल एक दिन में सेल हो सकता है। ऐसा मंडी है हमारे देश में। तो ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर पर हमारा माल सेल नहीं हो रहा है तो हम नहीं पालेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको एक दिन का ट्रांसपोर्टेशन लगेगा लेकिन सारा माल आपका बिक जाएगा। ये काम आपको करना है। रूपचंदा और पॉपलेट के बारे में वीडियो हम हमेशा बनाते रहते हैं और आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे पास सभी प्रकार के मछलियों के बीज उपलब्ध रहते हैं। और हम अपना जो घर है हमारा हाजीपुर बिहार में, यहाँ भी रूपचंदा का बीज जो है वो उपलब्ध रहता है हमेशा। 100 लाइन का, 200 लाइन का, 50 लाइन का, जो साइज़ चाहिए होता है 100 लाइन का भी उपलब्ध है, अभी भी उपलब्ध है। या फिर बिहार में मोतिहारी के एरिया में, मुजफ्फरपुर के एरिया में, सीतामढ़ी के एरिया में, हर जगह हमारा स्टॉकिंग पॉइंट है। वहाँ भी रूपचंदा का बीज, पंगास का बीज उपलब्ध है। तो जो लोग को चाहिए, यूपी में चाहिए होगा, बिहार में, झारखंड में, कहीं भी चाहिए होगा, क्वांटिटी सही रहेगा तो हम दे देंगे। अपने घर पर भी बहुत सारे लोगों को बुलवा कर हम यहाँ से बीज पिकअप में या छोटा गाड़ी में 100 किलोमीटर के रेडियस में देते हैं। हाजीपुर के आसपास के जो भी लोग होंगे वो रूपचंदा का बीज चाहिए होगा तो वो मंगवा सकते हैं, हमारे यहाँ उपलब्ध है। अब खर्चा की बात करें, क्योंकि हम खुद रूपचंदा मछली पालते हैं, इसमें आपको करना क्या है कि सिंगल कल्चर नहीं करना है। रूपचंदा का सबसे पहला चीज़, सिंगल कल्चर नहीं करना है। तो फिर आप बोलेंगे कि अगर हम मिक्स फार्मिंग करेंगे तो रूपचंदा तो काफ़ी अटैकिंग नेचर की होती है, मांसाहारी होती है, दूसरे मछलियों को खा जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किस कंडीशन में ये रूपचंदा मछली जो है दूसरे मछली पर अटैक करती है या दूसरे मछली के पूंछ को खाती है? कभी भी सीधा खा नहीं जाती है दूसरी मछली के बच्चों को या फिर दूसरी मछली को ही, अपने से छोटी मछली को खाती नहीं है डायरेक्ट। जब आप इसको फीडिंग नहीं कराइएगा, जब इसको भोजन नहीं दीजिएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक अगर मान लीजिए आपने फीडिंग नहीं किया, फीडिंग नहीं दिया, भोजन नहीं दिया रूपचंदा को, तो दूसरी मछलियों के पूंछ पे पीछे से अटैक करती है, या जो मछली बीमार है तालाब में उन पर अटैक करती है। मिक्स फार्मिंग में इसका ज़बरदस्त रिजल्ट है रूपचंदा का। सिंगल कल्चर नहीं करिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि रूपचंदा के साथ आप मृगल डाल सकते हैं, नयन, नैनी, या फिर अमूर कार्प या फिर कॉमन कार्प, क्योंकि जो ये गंदगी करेगी, जो ये बीट करेगी, वो नीचे मछलियाँ रहेंगी, वो सफाई करेंगी। सिंगल कल्चर रूपचंदा का नहीं करना है। अगर आप 100 लाइन का बच्चा डालते हैं तो आपको लगभग 85 रुपया 80 रुपया एक मछली को तैयार करने में खर्च आएगा। इसमें बीज से लेकर के, फीडिंग से लेकर के और भी जो भी खर्च आते हैं, दवा 2 रुपया दवा पे मान लीजिए, उसमें लगता है। रूपचंदा के साथ दिक्कत क्या है कि ये कैटफिश नहीं है। कैटफिश वाला पूरा नेचर है, पूरा स्वभाव है कैटफिश वाला, लेकिन ये कैटफिश नहीं है। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है ऑक्सीजन, दिक्कत है स्टॉकिंग डेंसिटी, यानी कि जितना हम पंगेसियस 1 एकड़ में डाल सकते हैं उतना रूपचंदा नहीं डाल सकते हैं। जितना लोग हाइब्रिड मांगुर 1 एकड़ में डालते थे उतना रूपचंदा नहीं डाला जा सकता है, बल्कि उसका आधा डाला जा सकता है। और उसमें भी इसको बहुत अच्छी ऑक्सीजन की, एरिएशन की ज़रूरत होती है। मिश्रित ऑक्सीजन इसको चाहिए, जैसे आपका आईएमसी को चाहिए होता है। तो इस पर एकदम ध्यान देंगे। आप ऑक्सीजन का सिस्टम तालाब में लगाएंगे या फिर 4 जगह से 5 जगह से तालाब में पानी कंटिन्यू गिरते रहे 5 फीट ऊपर से, ऑक्सीजन अगर आपने इसको अच्छा दे दिया तो बहुत शानदार प्रोडक्शन आपके तालाब से होगा। यानी कि अगर 1 एकड़ के तालाब में आप पालते हैं रूपचंदा तो 10,000 पीस आप रूपचंदा पाल सकते हैं, और नीचे के लिए 2,000 मृगल या फिर कॉमन कार्प कर देंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए
रहेगा। इसका मार्केट में डिमांड 130 रुपया से लेकर 140 रुपया, कहीं कहीं 150 रुपया भी मिल जाता है, और कम मिलता है तो 120 रुपया तक ज़रूर इसका रेट मिल जाता है। एक मछली पर आपको सब कुछ काट करके एक मछली पर 30 रुपया से लेकर 35 रुपया तक का बचत आपको ज़रूर होगा। साथ में जो आपका मृगल होगा इसी के खर्च में वो भी पल जाएगा, इसी के खर्च में वो भी निकल जाएगा आपके तालाब से। तो मान लीजिए एक मछली पर 30 रुपया का आपको बचत रूपचंदा में होने वाला है। लेकिन इस बचत को बढ़ाने के लिए आप, जैसे कि हमने शुरू में कहा, कि मंडी में दे दीजिए, मीडिएटर को नहीं दीजिए। 1 पिकअप 2 पिकअप रोज रात को आप ले जाइए, मंडी में सेल करिए। मंडी में जब ले जाते हैं, हम अपने यहाँ की मंडी की बात करें, पटना मंडी की हम बात करें, जो कि हमारे हाजीपुर से एकदम नज़दीक है, सटा हुआ है पटना, तो यहाँ की हम बात करें तो 180 रुपया किलो, 170 रुपया किलो हमारा रूपचंदा मंडी में जाता है, सेल होता है। अगर हम किसी व्यापारी को अपने तालाब पे से बुला कर देते हैं तो सब कुछ करके वो 140 रुपया केजी हमारे तालाब पर से ले जाता है। 4000 3000 सारा खर्चा लेकर, या 5000 ही खर्चा लेकर के हम अगर मंडी पहुंचा दे तो 180 रुपया 170 रुपया किलो तक रूपचंदा पॉपलेट जो है वो होलसेल में हमारा मंडी में निकल जाता है, और एक रात में सारा पैसा निकल जाता है। मंडी में आप बात कर लीजिए कि 4 गाड़ी लाना है कि 5 गाड़ी लाना है कि 2 गाड़ी की 1 गाड़ी आज लाना है, इस हिसाब से आप लोड करेंगे, रात में ही मछली निकालेंगे, रात में लोड करेंगे, और सुबह तक 2 बजे रात तक पहुंचा देना है। सुबह तक आपका सारा माल सेल हो जाएगा। कभी भी छोटी मंडी में ना बेचिए, बड़ी मंडी में बेचिए, आपका सारा माल एक रात में बिक सकता है। तो जो 10 रुपया जो आपका मीडिएटर रख लेगा तालाब से निकालने का, और उसमें भी वज़न काफ़ी ले लेता है, वो रेट भी कम देता है मार्केट से, तो ऐसा गलती ना करें। 10 रुपया भी प्रति मछली बचेगा तो बहुत बचेगा। अगर आप 10 टन आपके पास मछली है तो सीधा 1 लाख रुपये का अंतर पड़ता है। तो आप ये काम कर सकते हैं। रूपचंदा में कुछ पॉइंट्स है ध्यान देने का। 100 लाइन का बीज अगर आप डालते हैं तो उसको हाई प्रोटीन का दाना दीजिए, सिंगल कल्चर नहीं कीजिए, साथ में IMC डाल सकते हैं, कतला रोहू डाल सकते हैं, मृगल डाल सकते हैं। इसके लिए मृगल बहुत अच्छा रहता है नीचे के लिए। और नमक का प्रयोग और कुछ चूना का प्रयोग समय समय पर करते रहना है। सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहना है। सीफैक्स आता है, सीप्रो आता है, इन सब का प्रयोग आपको करना है। 80 रुपया से 85 रुपया आप मान लीजिए इसमें 1 किलो करने में आपको खर्च आएगा रूपचंदा मछली में। रूपचंदा का बीज किसी भी किसान को चाहिए, बिहार में चाहिए, यूपी में, झारखंड में, कहीं भी चाहिए। हम ऑल ओवर इंडिया तो ट्रेन से भेजते ही हैं, लेकिन जो हमारे बिहार के लोग हैं उनको अगर चाहिए होगा तो हमारे यहाँ हाजीपुर में भी आके आप ले जा सकते हैं अपनी गाड़ी से, अपनी माध्यम से। तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके सभी प्रकार की मछलियों के बीज आप मंगवा सकते हैं।